अ, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मातृदेव भवः। ओम पितृदेव भवः। ओम अतिथि देवो भवः। ओम आचार्य देवो भवः। ओम अतिथि देव भवः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणपताय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम सिया राम की नमः। ओम राधे कृष्ण नमः। ओम श्री देवस ब्रह्मा विष्णु महेश को नमः। माँ दुर्गे माँ काली बाबा भोलेनाथ को नमः। गणपताय नमः। माँ लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक देव every dev devata will do pranam, all panchabhutas will do pranam, all the vedas, chaturvedas, all the upanishads, puranas, darsanas, everything that will give us the knowledge, wisdom, that all will do pranam. And ultimate goal of human birth is getting moksha, that is liberation from birth cycle. हाँ, अभी शुरू करेंगे भक्ति योग। हाँ, उज्जवल जी, जी जी। आपको कुछ ऐड ऑन करना था सर। तो अगर क्लास शुरू करके खत्म करने के टाइम भी बात कर सकते हैं, कोई ऐसे नहीं। ओके, ठीक है डन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओके स्कूल्स ऑफ योगा। ओके, गो टू द स्कूल्स ऑफ योगा। इज माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, दोनों sir. दोनों कंफर्म कर लीजिए, स्क्रीन दिख रहा है ना सर? इज माय स्क्रीन विजिबल? उज्जवल जी और परनीत जी थोड़ा कंफर्म कीजिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है जी ना? सर। जी। Okay, so Bhakti Yoga. Okay, so different schools of yoga are there. In that, Bhakti Yoga is one of the important and one of the very powerful yoga. Okay, so in Bhakti Yoga, one of the path, one of the easiest path to get the moksha. So अगर आप भक्ति योग के बारे में सुनेंगे, भक्ति योग वन ऑफ द वेरी पावरफुल थिंग, उसका मेन रीजन क्या है मालूम? जब आप आपके गुरु को, आपका इष्ट देवता को, आपका जो जो भगवान को आप मानते हैं, जो टीचर को आप मानते हैं कि वो मेरे आइडल हैं, उनको आप गुरु लिए हैं, उनसे आप जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल का परंपरा था हमारा सनातन में। तो गुरु को ये लोग गॉड का एक रिप्रेजेंटेशन मानते थे, छात्र लोग, शिष्य लोग, ओके, डिसिपल।
सो क्या करते थे ये लोग, घर से पहले गुरुकुल जाते थे। वहां का अध्ययन खत्म होने के बाद वो राजा का बेटा हो कोई अलग सब वहीं जाके पढ़ के फिर दिल कम बैक टू व्यवहारिक लोका। तो जितने जाते थे गुरु को अपना पूरा परम ऊपर वाला स्पेस देते थे। तो इवन जो पहले राजा लोग थे उनके पुत्र लोग थे ये सब भी गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करके उसके बाद व्यवहारिक लोक में आके अपना राजपाट संभालना, व्यवहारिक लोक संभालना और सब चीज कर रहे थे। तो उनमें पहला एक पॉइंट कोई था तो वो है भक्ति, रेस्पेक्ट, सरेंडरिंग नेचर, पूरा अपने आप को समर्पण कर देना। तो गुरु जो बोले वही है। तो उसमें ब्रह्मचार्य भी रहेगा, गुरु उठने के पहले उठना है, गुरु जी सोने के बाद सोना है, उनके लिए सेवा करना है, ब्रह्मचार्य में आपको मिताहारा करना है। और गुरु जो बोले उसको स्मृति मतलब पहले सुनना है, और उसके साथ वो श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो वो क्यों वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि, और बहुत इजिएस्ट बात कलयुग में भी वही है, क्योंकि आप जब समर्पण कर देते हो, गुरु को सब कर देते हो, हैंड ओवर कर देते हो अपने आप को, तो आपको ना और कुछ चीज सोचने की जरूरत नहीं, गुरु जो वो बोल रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो करते रहना। अगर आप खुद का दायित्व लेंगे यहाँ से वहां से इधर से उधर से, तो आपको क्या होगा, आपको आपको खुद को गाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, उनके पास स्पिरिचुअल पावर है, वो बहुत साधना किए हैं। जैसे गायत्री परिवार में बोलते हैं 1.25 लाख 1 करोड़ मंत्र जाप करने वाले को गुरु का बेसिक एलिजिबिलिटी है पहले। और दूसरा है, उनमें दो क्वालिटी भी होना चाहिए, एक है ऋषि का क्वालिटी भी होना चाहिए और लीडरशिप मतलब विश्वामित्र का क्वालिटी भी होना चाहिए और भरद्वाज क्वालिटी भी होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं एक प्रवचन वगैरह में जो सुना। तो वो क्या है, गुरु वो होता है उनका खुद का भी सिद्धि है और दूसरों को सिखा भी सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ नॉलेज है लेकिन मैं आपको कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं गुरु नहीं हूँ। लीडरशिप स्किल, एक गुरु बहुत बड़ा लीडर भी होता है। क्यों? वो ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, अपना जो जो चीज में वो सिखा रहे हैं उसका प्रचार करना है, उसको बहुत लोगों को जोड़ना है, सबको मोक्ष के पाथ में लाना है। और उसी लिए बोलते थे भक्ति योग इज द इजिएस्ट वे टू क्या है, लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए। हाँ, बहुत अच्छा था। तो भागवत गीता में भी वही बताया गया कि अगर आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, दूसरा दूसरा योग है जो आपको मोक्ष के लिए पहुंचा दे, जो कि श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को अपने भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र में बताते हुए ये सब बताया। लेकिन वो जब डिफरेंट योग के बारे में बता रहे थे, भक्ति योग के ऊपर थोड़ा जोर दिए थे कि सबसे इजी मार्ग है। क्यों? आप समर्पण कर दिए तो गुरु का गोत्र आपका गोत्र हो गया, गुरु का सब स्पिरिचुअलिटी पावर आपका, आप में वो मतलब बोलते हैं ना ब्लिस, वो ब्लिस उनसे आपको पास हो रहा है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो जो जो बोल रहे हैं करते जाना है। आपको एक आश्रम वाला एनवायरमेंट, मठ वाला एनवायरमेंट मिल जाता है। जब आप मठ में रहते हो, आश्रम में रहते हो, उनके सानिध्य में रहते हो, ओके। अब घर में हो तो कुछ इधर उधर का खा ली, आश्रम में क्या है, सबको सात्विक भोजन ही मिलेगा। और राजा का पुत्र भी हो सात्विक भोजन खाएगा। सेवा करना पड़ेगा, जंगल से जाकर लकड़ी लेके आना पड़ेगा, खान पीने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जो खेती बाड़ी, जो सेवा साधना सत्संग देंगे वो सब करना पड़ेगा। और उन सबसे ज्यादा है, गुरु ही उनका माता पिता है जब तक वो समाज में फिर से बैक ना करें। अगर 5-6 साल में, 8 साल में वो आश्रम चले गए तो वो पूरा यंग होके फिर आते थे। तो वही था गुरुकुल का परंपरा। तो अगर आप कर्म योग देखें, ज्ञान योग देखें, भक्ति योग देखें, बाकी सब भी आता है क्योंकि ना एक दूसरे से थोड़ा बहुत इंटरलिंक ही है। लेकिन भक्ति योग में आपका क्या होता है, आपके गुरु रेस्पॉन्सिबल है आपके लिए। अभी जैसे मैं घर में हूँ, तो मैं घर में हूँ तो मेरे लिए खाना मैं प्लान करूंगा, ये प्लान करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जब मैं हॉस्टल चला गया, मेरा मेरा हॉस्टल का कमरे का साफ का दायित्व किसका है? हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन का। मुझे खाना कौन देगा? हॉस्टल वाले देंगे। अगर मेरा साफ सुथरा का कोई लॉन्ड्री है तो, अगर जो सिस्टम है सबके लिए, मेरे लिए भी अवेलेबल, मुझे पानी आए, इलेक्ट्रिसिटी आए, मेरा एक पूरा हॉस्टल का माहौल अच्छा रहे, वो सब क्या है गवर्नमेंट। अगर मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल में रह रहा हूँ, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उनका जो शुल्क है मुझे देना है। अगर बहुत सारे गवर्नमेंट रिलेटेड आश्रम्स हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या खाना दिया जाए, आपको क्या पढ़ा जाए, आपका चरित्र कैसे हो, व्यक्ति निर्माण कैसे। तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इज रेस्पॉन्सिबल, आपका प्रिंसिपल, आपका वार्डन, आपके वो लोग सब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो भक्ति योग भी ऐसे है,
गुरु के दिखाए हुए रास्ते में आप चलते हो तो आपके लिए और कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका जो जो अरेंजमेंट के, वो आश्रम हो मठ हो उसमें आप रहेंगे, उसके नियम कानून मानेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, 3 क्वालिटी होना चाहिए: भक्ति, लव, श्रद्धा, फेथ। आपको उस चीज में श्रद्धा भी होना चाहिए, एंड सरेंडरिंग टू द डिवाइन, समर्पण। पूरी तरह से आप समर्पण कर देंगे। जैसे हठ योगा में वो लोग आदिनाथ या शिव जी को उनका गुरु मान ली, तो उनका प्रथम गुरु उन्हीं को मना दिए। अगर आप देखेंगे बहुत जगह सिद्धि विनायक या आपका गणपति जी को पहले सामने बिठा देते, नहीं तो हनुमान जी को बहुत लोग अपना सामने रख देते। तो उसका अर्थ क्या है? जब आप उन्हीं को पूरा सरेंडर कर दियो, उन्हीं का दायित्व है, आपके भगवान का दायित्व है, आपके गुरु का दायित्व है कि आपको सही मार्ग और आपको सही मतलब जिससे आपको मोक्ष प्राप्ति हो, आपको जिससे सफलता मिले, वो उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भक्ति रहना है, श्रद्धा रहना है और समर्पण रहना है। वो 3 अगर रहेगा, आप आगे बढ़ सकते हो। सो प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योग: कंप्लीटली डिवोटेड, फेथ एंड सरेंडर, कंप्लीटली समर्पण भाव, which helps in burning ego। आपका आईनेस, आपका जो अहंकार, आपका ईगो है, मैं राजा पुत्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वो सब ईगो खत्म। बस सब समान, सबका यूनिफॉर्म समान, सब पूरा ऋषि मुनि ऋषि ब्रह्मचारियों का तरह जिएंगे। तो उससे क्या होता है, आपका लाइफ में इजीनेस आ जाते हैं मोक्ष के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए एंड ऑन। तो लव फॉर गॉड एंड यूनिवर्सल एनर्जी। अगर आप गुरु के पास रहेंगे, गुरु जिनको मान रहे हैं आप भी उनको मानेंगे, तो उस प्रिंसिपल में जब जाते हैं, आप यूनिवर्सल एनर्जी, सुप्रीम कॉन्शसनेस, परमात्मा को आप मतलब एक भक्ति भाव से, इमोशनल प्यूरिफिकेशन। अब अगर वो सरेंडर कर देते हैं, पूरा अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक आप में क्या होगा, वो इमोशनली प्यूरिफिकेशन आएगा। तो अभी अगर हम भक्तियों का थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, हमारा नेक्स्ट है 9 टाइप के भक्ति हैं। अरे, उज्जवल जी का डिस्कनेक्ट हो गया क्या? थोड़ा रुके परनीत जी, 1-2 मिनट, शायद जी डिस्कनेक्ट हो गया। सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं हम लोग वेट कर रहे हैं, जुड़िए। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक। ओके, सो नवविधा भक्ति बोलते हैं उसको, 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन। सो पंडित जी, इसका आपको डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है। ओके, क्या क्या हमारे में भक्ति में क्वालिटी होना चाहिए? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से 3-4 आपको वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि नवविधा भक्ति मतलब क्या है, 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन। एक है श्रवणा, यू शुड बी अ गुड लिसनर। आपके गुरु जो बोल रहे हो, क्यों परनी जी, क्यों क्यों श्रवणा बहुत इंपॉर्टेंट था पहले, या उज्जवल जी? यहीं से तो कम्युनिकेशन शुरू होता है. कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद लिसनिंग. If यस, I will not listen, and when I am talking about listening, listening means complete listening. यस, If I एंड will not परनी जी, listen हाँ परनी properly, जी का, how I will process the information? यस, ओके, परनीत जी बता सकते हैं क्या कुछ, क्यों मतलब श्रवणा को क्यों पहला स्थान दिया गया था पहले भक्ति योग में? यही सर कि लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमें नहीं पता चलेगा कि कैसे क्या करना है, स्पेशली गुरु अगर कुछ बोल रहे हैं तो। तो सो दैट इज वन कॉन्सेप्ट। लेकिन पहले पहले युग में जब गुरु परंपरा था, स्टार्टिंग में श्रुति श्रुति ही एक ऑप्शन था, क्योंकि लेखनी लिखने का ऑप्शन नहीं था। तो अगर आप जी। देखेंगे पहले, हाँ बहुत सारे चीजें ना स्मृति बाद में बना, जैसे भागवत गीता एक स्मृति है। तो एनी डायलॉग्स हैपेंड, एनी चर्चा हुआ, कुछ सुने, उसको बाद में लिखा गया है बाद में। तो पहला जब लिखने का टेक्नोलॉजी नहीं था,
भगवान से मुनि ऋषि लोग जो सुने वो अपने शिष्यों को बता दिए, जो सिद्धि करके पूरा तपस्या करके भगवान से ज्ञान ली, वो उनका शिष्यों को सुनाए, और जो शिष्य को ऑथराइज किए गुरु बनने का, वो लोग फिर आगे सुनाने शुरू की। तो वो बाद में मेरा मन में है, अभी मैं उसको लिख रहा हूँ, मतलब मैं लाइव उनका क्लास को नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में लिख रहा हूँ, तो वो स्मृति हो गया। क्यों? उस युग में नहीं था, लेकिन वो नॉलेज जैसे कैस्केड होके श्रुति 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 होके आते गए, वो श्रुति बाद में स्मृति बन गया। स्मृति कैसे बन गया? जो चीजें सुने थे उसको लिखे, और वही बाद में ना वेद व्यास जी वो लोग बाद में जब लिखे हैं वेदों के बारे में सब, ये सब ना पहले उनको ना गहरे तपस्या से, गॉड से वो नॉलेज आया, वो या तो भगवान से वो ज्ञान को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गहरी तपस्या में वो फील किए और उसको सुना दिया और लिखा गया एक। नहीं तो भगवान भी कुछ जगह दर्शन देके उनको ज्ञान दिए हैं, और वो ज्ञान लिखा गया है। नहीं तो भगवान का अवतार से लिखा गया है। उसीलिए ना इन सबको दैव उत्पत्ति भी बोलते हैं। किसको? योग को, आयुर्वेदा को, वेदास को। और अगर अब पतंजलि योग सूत्र ले लीजिए, वो ना स्वयं विष्णु जी का जो शेषनाग है उनका ही इनकारनेशन है। तो पतंजलि योग सूत्र स्वयं भगवान का नॉलेज हो गया। पुराणे दर्शन है जितने हैं सब, मोक्ष का मार्ग और धर्म के बारे में जितने ग्रंथ बताए गए, इनडायरेक्टली अगर उसका सोर्स अगर पीछे 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 जाएंगे, गॉड्स नॉलेज अगर आप देखेंगे, सूर्य वंश का जो ज्ञान आया योग का, वो सूर्य देव ने अपने पुत्र को दिया, अपने पुत्र से वो कैस्केड होके सूर्य वंशी को आया, जहां राम जी बाद में बन की जहां बर्थ ली। तो रघुकुल का जो पूरा टोटल वो सूर्य देव का नॉलेज था जो योग का था। अगर आप इनका देखेंगे, द्वापर युग का देखेंगे, लॉर्ड कृष्णा गिवन दिस डायलॉग्स टू अर्जुना, लेकिन बाद में ना वो सब उस युग का ज्ञान हो गया। नहीं तो एक फैमिली डिस्प्यूट और पार्टीशन का हमें कोई जानने का जरूरत नहीं, लेकिन उस युग में हमें इस माध्यम से ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया गया कि जीवन कैसे जीना है, क्या टाइप्स ऑफ भक्ति एंड ऑल। तो अगर पहला स्टेप पहले युग में श्रवणा ही था, आपको सुनना ही है, लिसनिंग टू डिवाइन स्टोरीज और नॉलेज और एनीथिंग, तो श्रवणा फर्स्ट स्टेप था गुरुकुला शिष्य परंपरा में। नेक्स्ट कीर्तना। आपको ना तब व्यवहारिक लोग से आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड से उनका संपर्क नहीं था। राजा का बेटा है भी तो उसको रहना है कैसे, एक सिंपल लाइफ जीना है, पूरा सेवा करना है, खुद का काम करना है, गुरु का काम करना है। तो भजन कीर्तन भी उनको करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर भक्ति योग। तो कीर्तन और भजन करने से आपका माइंड फोकस बढ़ता है, और आपका स्ट्रेस निकल जाता है, और मन प्रेजेंट मोड में रहता है, और ये सब योग तो है। अगर आप सब क्लैप कर रहे हो, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है और सरेंडरिंग है, और आप जब म्यूजिक सुनते हो आपका बोथ ब्रेन का जो इम्बैलेंस होता है ना, दैट ऑल विल एक्टिवेट। तो उस हिसाब से बोलते हैं कि भजन कीर्तन म्यूजिक, दोज ऑल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। ओके, सो वो अगर भगवान का भक्ति हो गया और अच्छा है। नेक्स्ट, स्मरण, जैसे मैं आपको बोल रहा था स्मृति, तो रिमेम्बरिंग गॉड इन गुड एंड बैड मोमेंट्स। तो आपको क्या है, हमेशा, सिर्फ बैड टाइम में तो सब भगवान को बुलाते हैं, गुड टाइम में भी बुलाना है एक। और जो जो सुने थे उसको भी स्मरण जब कर रहे हैं, अभी जैसे आपको एक दैव स्टोरी बताया गया, तो उसको आप जब याद कर रहे हो नॉर्मल टाइम में, तो दैट इज एक्चुअली स्मरण। क्यों? बैड टाइम में तो सब भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे इससे निकाल दो बोल, लेकिन रोज आप उसको स्मरण कर रहे हो, क्योंकि आपको वो स्पिरिचुअल स्टोरीज, वो दैव भक्ति का स्टोरी सब श्रवण में बताया गया। वो अगर आप अलग टाइम में ध्यान कर रहे हो, अगर जो कीर्तन है वो कीर्तन खत्म होने के बाद भी मन में वो सब बज रहा है, आपका वो रिदम आ रहा है ऑटोमेटिक अंदर, वो पॉजिटिव फील आ रहा है, वो झुंझुनाहट आ रहा है, देन डेफिनेटली वो स्मरण है। नेक्स्ट, पाद सेवना। आपको हमेशा, मतलब गुरु के पादों का सेवा करना है। तो वो लक्ष्मी जी हो सकते हैं, लक्ष्मी जी का पाद भी हो सकता है, सरस्वती जी का पाद बोल के सोच ले, देव का पाद सकते। तो गुरु हमेशा, उनका पाद, उनका पाद का धूल भी हमारा तिलक का टीका होना चाहिए। तो पाद सेवना ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी। नेक्स्ट, अर्चना। अर्चना मतलब क्या है? जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं, जैसे गुरु को भी पूजा करते हैं, तो एक भक्ति आता है। आप अगर किसी भगवान को मानते हो, आप इष्ट देवता को मानते हो,
उनको रोज पूजा करना पड़ेगा, दिया जलाना पड़ेगा, फूल चढ़ाना पड़ेगा, सायंकाल में दीप चढ़ाना पड़ेगा, उनको भोग लगाना पड़ेगा। सो नैवेद्यम, प्रसाद, भोग, वो सब क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो आप चढ़ाने के बाद ही आप खा सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे बहुत जगह भक्त लोग बोलते हैं, मैं वही चीज को ग्रहण कर पाऊंगा जो मैं मेरे प्रभु को चढ़ाया हूँ नैवेद्य में। तो नैवेद्य नहीं चढ़ाने तक अ, गुरुकुल में खाना नहीं खा सकते। तो पहला भोग भगवान को चढ़ेगा, उसके बाद ही हमें। नेक्स्ट, वंदना। तो प्रेयर विथ सरेंडरिंग टू गॉड। तो आपको भक्ति का और एक वे है, वंदना। वंदना करना ही पड़ेगा। तो अगर आप उनको प्रे करते हो, प्रेयर में एक बहुत पावर होता है, प्रार्थना में एक बहुत पावर होता है। और वो कब होता है? जब आप पूरा कंप्लीटली समर्पण और सरेंडरिंग कर देते हो और उसके बाद प्रेयर करते हो, उसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट, दास्य भाव। दास्य मतलब क्या है? एवरी टाइम योर गुरु और योर गॉड, गॉड इज योर मास्टर। तो वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो ब्रह्मन है, उनका एक छोटा सा सम आत्मन है। तो हमें हमेशा हमारा प्रभु का, हमारा गुरु का सेवा ही करना है। वी आर दास्य भाव से। दास्य भाव मतलब वो मालिक है और उनका क्रिएशन हम है। वो अगर मान लिए तो वो भी भक्ति योग का एक माध्यम। नेक्स्ट, साख्य भाव। साख्य क्या है? फ्रेंडशिप विद गॉड। अगर आप गुरु, अपने भगवान को अपने दोस्त मान लिए, साख्य भाव से, कोई ईगो नहीं लेके उनको सेवा करना, एंड दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ भक्ति। नेक्स्ट, आत्मनिवेदना। पूरा आत्मा से सरेंडरिंग कर देना, पूरा उनके लिए आपका पूरा समर्पण रहेगा। तभी जाके वो आपका आ जाएगा एक क्या बोलते हैं, भक्ति का नौवां रूप। अभी भक्त कितने प्रकार के हैं, हाँ इसमें मैं जानना चाहूंगा। किसी शब्द में या किसी में आपको कुछ डाउट है? नॉट सो फार सर। ओके, परनीत जी। नौ नौ टाइप के भक्ति, टर्म टफ लगेंगे लेकिन मीनिंग समझ में आ गया? जी सर, मीनिंग समझ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। पांच टाइप के भक्त। ओके, पंच भाव ऑफ डिवोशन और भक्ति। मतलब हमारे में जो भाव है, पंच भाव रहने हैं एक भक्ति के लिए, 5 एटीट्यूड्स। तो एक है शांत। आप अगर शांत रहोगे, माइंड फोकस्ड का कंट्रोल रहेगा, तो आप एक भक्ति के, डिवोशन के टाइप में आ सकते हो। अगर आप में संदेह है, आपका मन इतर इत्र है, अगर आप में क्रोध, एंगर, कुछ बदला लेने का भाव है, तो आपको भक्ति में आप नहीं आ सकते। भक्ति मतलब मन शांत और कंप्लीटली सरेंडरिंग। कोई लॉजिक कुछ नहीं लगाना है, कुछ डाउट नहीं करना है, पूरा सरेंडरिंग। तो उसके लिए क्या है? पहले मन शांत होना है। नेक्स्ट, सर्वेंट एटीट्यूड। आप वहां जाके मैं राजा का बेटा हूँ, आश्रम में जाके या हॉस्टल में जाके बोलोगे मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ, नहीं चलेगा। आपको यही दास्य भाव होना है कि मैं यहाँ सीखने आया हूँ, मेरे गुरु से, मेरे टीचर से। अगर हम पीएचडी करने जा रहे हैं तो जिनको हमें असाइन किया जाएगा, उनके पास से हमें सीखना है। मैं पहला कुछ नॉलेज लेके उन पे थोपूंगा नहीं। तो दैट इज योर सर्वेंट एटीट्यूड और दास्य भाव। मतलब टर्म रॉन्ग लग रहा है, लेकिन और दास्य भाव क्या है कि आप उनको, उनसे सीख रहे हो, तो आपको उनको फॉलो ही करना है। उनका, उनके साथ आपको ये मानना पड़ेगा उस टॉपिक में ही इज द गुड। अगर मैं अभी पीएचडी करने जा रहा हूँ एक सब्जेक्ट में, वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस का कोई टॉपिक हो, किसी में भी, मैं एक नानो साइंस में, तो जो एचओडी हैं जिनको मुझे असाइन किया है कि उनके अंडर में मैं मेरा पीएचडी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं तो नया हूँ, वो तो इसमें एक्सपेरिमेंट करते 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 रिसर्च भी कर रहे हैं और बहुत सारे बैच पढ़ा चुके हैं। तो वो जो बोलेंगे उसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव साइड दिखता है, नेगेटिव साइड नहीं दिखता है। लेकिन जो एक केसेस पूरा पहले से हैंडल करते हुए हैं, उनको हमें, मतलब क्या बोलते हैं, उनका अनुभव हमें काम देगा, तो उनका गाइडेंस से हमें ग्रहण। साख्य भाव, जो पहले ही बोला था कि एक फ्रेंडशिप नेचर भी रहना है। क्या है? आप उनके लिए कुछ काम कर दिए, जैसे हमारे गुरुओं के लिए हम कुछ काम कर रहे थे, तो हम ये भी सोचते थे कि है हमारे गुरु हैं, हमारे वेल विशर हैं, हमारे एज वाइज नहीं, लेकिन एक फ्रेंडली बिहेवियर उनसे आ जाता है, तो बिलोंगिंगनेस आ जाता है, तो आप में ईगो नहीं आता। अगर मैं अभी उज्जवल जी को, परनीत जी, आप लोगों के साथ मैं दोस्ती कर लूं, तो कल ना मैं आपको झिझक कुछ बोल सकता हूँ, आप भी मुझे कुछ बोल सकते हो। अगर आप लोग बोले सर आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्लास कैंसिल कर दीजिए, अगर हमारे में क्लोजनेस है, मैं ऑर्गेनाइजेशन को ये तो रिपोर्ट कर सकता हूँ आज सबने मुझे रिक्वेस्ट किया, कैंसिल की,
मैं रूल नहीं झाड़ूंगा ना, नहीं मुझे क्लास लेना है। जैसे आज का देखिए, प्रीत जी मुझे इन्फॉर्म किया कि उनका 1-to-1 सेशन था एक्चुअली इनिशियली। तो वो बोले कि मैं सर अटेंड नहीं कर पाऊंगा, एक फैमिली ये है। तो एक्चुअली संडे इवनिंग है उनके लिए। तो मैं क्या किया, आप लोग मुझसे पिंग कर रहे हो और इंटरेस्ट दिखा रहे हो, और मैं मतलब मेरा धर्म है कि एक असाइंड क्लास में मैं एक स्टूडेंट के लिए कैंसिल भी नहीं कर सकता हूँ। तो क्या किया, एज ए धर्म में क्या किया, तीनों का अच्छा ही सोचा। तीनों का अच्छा क्या है, जो टॉपिक उनका कवर हो चुका है और आप लोग अटेंड नहीं किया अभी तक, वो टॉपिक ले लिया कि उनका भी लॉस ना हो और हम चारों के लिए सेटिस्फाई हो सिचुएशन। तो वो अब साख्य भाव फ्रेंडलीनेस होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट वात्सल्य भाव, पेरेंटल लव। अगर आप आपके जब टीचर हैं, गुरु हैं, वो मेरे माता पिता से कम है क्या बोल के फीलिंग अगर आ गया, तो ऑटोमेटिक आपका रिस्पेक्ट आएगा, ईगो आएगा। जैसे मैं मेरे बचपन का एक सिचुएशन बोल रहा हूँ। हम लोग एक टीचर के पास पढ़ने जाते थे जो कि मेरे हेडमास्टर भी थे। लेकिन उसके सिवा हम उनके घर में ना जाके खा रहे थे, उनका घर का इवेंट में कर रहे थे, उनके घर में कुछ बड़ा फंक्शन हो हम लोग जाके हेल्प करते थे, और हमारे घर में कुछ अच्छा इवेंट हो हम उनको विथ फैमिली बुलाते थे। तो उसका मतलब है अभी और ईगोनेस नहीं रहा, बिलोंगिंगनेस रहा। तो छोटे से बच्चे होके भी एक लाठी से, मतलब एक बड़ा बकेट हम लोग नहीं उठा पाएंगे, तो एक एक बकेट को दो बच्चे जाके थोड़ा दूर, मतलब मान के चलिए पहले ट्यूबवेल ट्यूबवेल या बोरवेल्स थोड़ा दूर रहता था घर से, क्योंकि वो गवर्नमेंट क्वार्टर था। तो हम उनके घर से थोड़ा दूर जाके पूरा पानी भर के कंधे में वो लकड़ी का जो लाठी बोलते हैं, लाठी दो बच्चे रख के हम लोग, हमारा एज ज्यादा नहीं था, 6 साल 7 साल था। तो इतना बड़ा बकेट जो 10 से 15 लीटर या 20 लीटर पकड़े हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन हम लोग उनको लेके देते थे। वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स था, ऐसे टेप मोटर ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं था, सबको बोरवेल से ही पानी लाना था। और नहीं तो जिनका बहुत लिमिटेड घर में वेल्स या कुएं थे, कुएं से खींच के तो हम बच्चे तो कुएं से नहीं ला सकते, वो बोरवेल से लेके आते थे। तो तब हमें, आज अगर वो चीजें कोई बच्चे से करवा दोगे कंप्लेन हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलेंगे, पोस्ट को बोलेंगे, हैरेसमेंट बोलेंगे, हाँ बहुत सारे इश्यूज आ जाएगा आज। लेकिन तब हम वो सेवा करते थे उन लोगों के लिए। इवन मुझे पता है पहले हम गवर्नमेंट स्कूल जो बच्चे बचपन में पढ़ते थे, 10 to 4 था हमारा स्कूल, बट हम लोग 9:30 तक या 9:45 तक ऐसे स्कूल पहुंच जाते थे, क्योंकि हमारा क्लासरूम हम लोग क्लीन करते थे। हमारा इस क्लास का मटका जो था, ईच क्लास का मॉनिटर जिसको असाइन किया है, वो 2-3 बच्चे जाएंगे मटके धो के रखेंगे, उसमें पानी ना 3-4 बकेट तक रहता था, बड़ा मटका था। हमारा क्लास का हम फुल करेंगे, ऐसे जो जो क्लास के मॉनिटर थे वो लोग वो टेक केयर कर रहे थे। हमारा क्लासरूम हम साफ करेंगे, स्कूल का जो रास्ते हैं जहां हम प्रेयर करते हैं जो ग्राउंड, उसको सब हम साफ करके 10 o'clock का टाइम होने से पहले, एक 10 मिनट की 5 मिनट पहले बेल मारते थे पहला। दूसरा, एग्जैक्ट स्कूल का 10 है तो 10 को बेल मारते थे। फिर सब साफ सुथरे के लिए, इसके लिए एक 15-20 मिनट आधा घंटा ऑफिशियली भी एक एलोकेटेड टाइम था पहले। तब 10:30 को पीरियड स्टार्ट होगा तो उसका इनिशियल बेल हम लोग करते थे, तब पीएन नहीं था। तो वो सब हमारा भाव है। हाँ, जो खाना हमें मिलता था स्कूल्स में, उसके लिए कोई कुक वुक था, क्योंकि बच्चे तो खाना नहीं बना सकते, लेकिन सर्व करने के लिए, लाने के लिए, वो सब चीजों के लिए, उसको धोने के लिए बच्चे हेल्प करते थे, क्योंकि वो हमारा पार्ट ऑफ कल्चर था। तो वो उसको बोलते हैं पेरेंटल लव भी बोलते हैं। जब आपके गुरु को आप माता पिता का हिसाब से देख रहे हो, मेरे पेरेंट्स को भी खराब नहीं लगेगा, उनको भी गिल्टी नहीं लगेगा। अब तो उनको समर्पण हो पूरा। और माधुर्य, माधुर्य एक ऐसे बोल सकते हो डिवाइन लव। ओके, डिवाइन लव, और ये बोल सकते हो उसका एक फिजिकल रूप नहीं है, लेकिन वो एक दैव भक्ति है, जिससे आपको ना एनर्जी मिलेगा, आग्रह मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सो ऑटोमेटिकली आप सेवा करोगे। तो उस टाइम में ना ये पंच भाव अगर रहेंगे तो आपका काम नहीं रुकेगा, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। भक्ति योग में क्या है, भक्ति रहना है, डिवोशन रहना है, एंड सरेंडरिंग रहना है। तो आप में जब लव डिवोशन सरेंडर है, वो काम आपको अच्छा लगेगा। तो आप किसी के लिए भी, अगर आपका मेरे साथ बहुत अच्छा दोस्ती है, अगर मैं आपको बोला परनी जी मुझे कनाडा में एक हेल्प चाहिए, कुड यू हेल्प, नहीं तो आप कनाडा से इंडिया आ रहे हैं, परनी जी मेरा एक दोस्त है आपको ये आइटम दे देगा मेरे लिए, प्लीज लेके आ जाइए। तो आपको तब खराब नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों में वो दोस्ती है या बिलोंगिंगनेस है। सो इट विल नॉट इम्पैक्ट। ऐसे मैं उज्जवल जी को बोलूंगा, उज्जवल जी आप हैदराबाद में तो है, मुझे थोड़ा इस चीज का मदद चाहिए, क्या आप मुझे करेंगे? अगर उनका समय है, उनका यथाशक्ति में है, अगर कर दिए तो उनको अभी क्यों खराब नहीं लगेगा? शायद हम दोनों दोस्त हैं। सेम वे आप लोगों का और हमारा,
आप लोग बोलेंगे सर मुझे ये टॉपिक में थोड़ा डाउट हो रहा है, थोड़ा रिपीट कर देंगे क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं आप लोगों के लिए मदद कर दूंगा एक्स्ट्रा। नहीं तो कल या परसों सैटरडे संडे छुट्टी है, एक मैम बोले कि मुझे सर थोड़ा वो अलग से पढ़ा दीजिए क्योंकि मैं वो मिस कर गई थी। तो मैं बोला रिकॉर्डिंग है, बोले नहीं सर मैं कुछ डाउट भी इंटरेक्ट करना चाहूंगी, क्लास ले लीजिए। तो मैं बोला मेरा समय इस टाइम में होगा, आप फ्री हो क्या? दोनों का कॉमन टाइम में क्लास ले लिया। तो उसमें ना उनका भी मदद हो गया और मैं होल डे फ्री था, तो एक दो सेशन जिनको अवेलेबल थे उनको ले लिया। तो इट्स ए लाइक विन विन सिचुएशन जिसको बोलते हैं, वो हो गया। नेक्स्ट, इसमें भजन है, मंत्र चैंटिंग, जप भी। आपका भक्ति योग में जो जप नाम बोलते हैं ना, आप जप करते हो, जैसे ऐसे बोल रहे हो, ओम 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 ओम, अगर वो कर लिए वो चैंटिंग है। सपोज आज सोमवार है, अभी ही मैं क्या करूंगा, 108 बार। अब माला ले नहीं तो सीधा करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे अगर 108 टाइम चैंट करते हैं वो पावरफुल है। अगर आप उसको मन में भी उच्चारण करते हैं और पावरफुल है। मैं ना बाहर नहीं करूंगा, अंदर से करता रहूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, अगर मन में भी चैंट कर रहा हूं, मेरा हो गया मल्टीपल मालास विथ प्रॉपर दीक्षा इन ए सिस्टमेटिक वे। अगर मैं बोलूंगा हमारा गायत्री मंत्र का जो परिवार से हम लोग दीक्षा लिए हैं, तो अगर मैं दीक्षा लिया हूं, मुझे पता है कि कौन सा विधि में उसको चांट करना है, वो प्रॉपर वे है। एंड गुरु आपको वो ऑथराइज, जैसे जैसे मेरा जनेऊ चढ़ाने के टाइम मुझे कर्ण मंत्र दिया गया था, तो मेरा कर्ण मंत्र मेरे लिए है, तो मुझे वो विधि बताया गया कि कैसे कैसे करना है। अगर ना मैं उसको ऑड टाइम में करूंगा, अलग वे में करूंगा, मेरा बाह्य शुद्धि ना हो, मन से मैं शुद्धि नहीं हूँ, ओके, उल्टा पुल्टा जगह करूंगा, वो नहीं होगा। सो के करूंगा और मैं खाना खाते हुए करूंगा, वैसे नहीं, पूरा शुद्धता के हिसाब से करूंगा। तो वो गाइडेंस बताया गया, जैसे उसका एक 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 मंत्र का चैंटिंग वे भी है। जैसे आपका एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ हमारा गायत्री परिवार का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये एक आपका नॉर्मल भजन का हिसाब से है। लेकिन मैं अगर कर्म कांड में उतर जाऊं, अगर मैं होम विधि में बैठूं, ये देखिए एक होम का बुक है, तो होम करने के टाइम क्या करूंगा, हमारे गुरु हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो शांति कुंज के प्रतिष्ठाता। तो उनका अगर पद्धति, उनका जो बुक है कर्मकांड है, हम होम में कैसे चैंट करेंगे गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम इदम गायत्री इदम न मम, मम भी कैसे करूंगा, मतलब होम में कैसे डालूंगा होम पदार्थ, ये देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ा, जो जो मेरा वायु तत्व है और जो मेरा आकाश तत्व है, उसके साथ अग्नि तत्व को मिलाऊंगा और उसको लेके होम में जैसे बच्चों को खाना खिलाते हैं, जैसे समर्पण भक्ति भाव से देते हैं, वैसे कर। बहुत लोग ऐसे फेंक देते हैं, वैसा नहीं फेंकना चाहिए, ऐसे करना है, तभी जाके वो भक्ति में आएगा। नेक्स्ट, प्रेयर एंड मेडिटेशन। आप अगर प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, वो सब आपको मन को शांत करता है। अगर आप देखोगे आज एक मेडिटेशन का 112 टेक्निक तो है। अगर आप भैरव पुराण के हिसाब से देखेंगे, मेडिटेशन 112 तरीका का है। तो मतलब अगर सब कैटेगरी सब मिलाएंगे तो एक मेजर कैटेगरी ऑफिशियली 10 से 12 प्रकार का है। नॉर्मली एक बड़े कैटेगरी में लेंगे तो उसको फिर डेप्थ डेप्थ जाएंगे और एक्स्ट्रा जाएंगे तो इट विल कम टू 112 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स आर देयर। आप विपासना को ले लीजिए, योग निद्रा को ले लीजिए, चक्रबीज मंत्र को ले लीजिए, जो म्यूजिकल मेडिटेशन ले लीजिए आप, ये धारणा ध्यान समाधि वो टेक्निक ले लीजिए, और बहुत सारे हैं। कैंडल का एक ले लीजिए, सन आई गेजिंग, जो मैं अभी करके ही आया आपके क्लास से जस्ट पहले, सूर्योदय का पहले 10 मिनट सन गेजिंग में मैं एक मेडिटेशन करके आया। तो आज सुबह का हमारा ब्रह्मी मुहूर्त का जो मेडिटेशन था, वो थोड़ा बुद्धिस्ट टेक्निक में हम लोग मेडिटेशन की। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक हैं, लेकिन उनसे आपका मन शांत होता है, प्रेयर से आपका लेफ्ट राइट ब्रेन का बैलेंस होता है और समर्पण भाव आता है।
तो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। अगर आप ज्यादा ध्यान करने के बाद शांति पाठ करोगे, आप जिन जिन को ब्लेस कर रहे हो वो पूरा विश्व को, जो दुख में है, जो आपके दोस्त में रिलेटिव में कोई अगर बहुत कष्ट में है, उनके लिए थोड़ा प्रे किए साधना के बाद, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट, सेवा, सेल्फलेस सर्विस विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूट्स और रिजल्ट्स, एंड समर्पण भाव, जो आपका कर्म योग में भी है। तो निष्काम कर्म करते जाना है। तो सेवा मन भाव से जब करेंगे, विदाउट अटैचमेंट व्हेन यू आर डूइंग, कि मुझे उसका मतलब ए मिलेगा बोल के मैं काम करूंगा, वैसे नहीं। जब आप वर्क इज वर्शिप, कर्म को अपना सेवा भाव से करोगे कि ए मेरा पुराने जन्म में कुछ पाप कर्म होगा तो उसको धुलेगा बोल के सोच लीजिए, नहीं तो ए बोल के लीजिए कि आज जो कर्म आप कर रहे हो वो आपका आगामी कर्म क्रिएट करेगा, और वो जब देगा उसके समय पे देगा आपको। आज ना वो मिलेगा बोल के आप नहीं करोगे, पूरा समर्पण भाव से करोगे, तो तब जाके आपको वो भक्ति भाव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वीडियो शेयर किया था स्टाटस में, सब में, अगर आप लोग देखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो था, अगर आप लोग को चाहिए मैं और एक बार शेयर कर दूंगा। उसमें ना मजाक मजाक में बहुत अच्छे से तीनों चारों कर्मों के बारे में बताया गया। सो कोई देखे हैं क्या? मैं वो स्टाटस में 3-4 दिन पहले डाला था। परनीत जी या उज्जवल जी देखे हैं क्या वो वीडियो? कर्म के बारे में वहां एक गुरु जी बता रहे थे और मैं उसको शेयर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखे? नो सर। नो? ओके, मैं और एक बार आप लोग के लिए शेयर कर दूंगा। ओके, वो क्या है, यहाँ प्ले कर पाऊंगा क्या? लेट मी सी की मैं, कोई एक जन मुझे रिक्वेस्ट किए, सर वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुड यू शेयर, क्योंकि मैं मेरे स्टाटस में अपलोड करके मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को भेजूंगा बोले। मैम का नाम, मैम का नाम मैं भूल गया, एआईटीटी से थे लेकिन, हाँ प्रेमा जी, प्रेमा जी। वो मेरे पहले हम लोग योगा का ट्रेनिंग लिए थे 2-3 साल पहले, वो थे मेरे इसमें। ओ इसमें प्ले नहीं होगा शायद, ये फेसबुक का वीडियो है। ओके ओके, नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, लेकिन मैं सुना सकता हूँ एटलीस्ट, अगर आपको आवाज जा रहा है। बहुत बढ़िया चीज बताए उसमें, लाइक दिल को छू गया मेरा, कि मजाक मजाक में बहुत अच्छा ज्ञान दे दिए। प्रेमा जी थे ना उनका नाम। थोड़ा सुनने को कोशिश कीजिए, मन को छुएगा ये, पक्का। तरह के कर्म होते हैं, एक होता है संचित, कैन बी रिवर्स्ड, पोहा बनाया उसमें नमक डालना रह गया, डाल दिया, हो गया ठीक। प्रारब्ध, आपने आटे से शीरा बनाया, अभी वो रिवर्स आटा नहीं हो सकता, प्रारब्ध है वो भोगना है, मतलब वो भोगना ही है। और तीसरा होता है आगामी कर्म, अभी किया बहुत समय के बाद फल मिलेगा। आम की बीज बोई है, सालों के बाद आम मिलेगा। और कुछ होता है इंस्टेंट कर्म, आग में हाथ डालेंगे तो कल नहीं जलेगा, अभी जल के तुरंत जलेगा। गुरु कैन बर्न ऑल कर्म, रिसेट बटन होता है गुरु के पास, आटा बन जाएगा। आटा भले नहीं बना, बट यू विल लर्न हाउ टू मेक बेटर शीरा नेक्स्ट टाइम। कुछ कुछ चीजें रिवर्स नहीं होती, मैं खाऊंगा ही नहीं वो हलवा, छोटी बहन को खिला दूं। समझ में आया मैम? थोड़ा दोनों थोड़ा सुन पाए ओ मैसेज का मीनिंग? जी सर, जैसे कर्म के बारे में जो आप 3 प्रकार के कर्म बताते हैं, तीन नहीं, वो 4 प्रकार समझाए। का कर्म। चार। चार चार। अभी अगर आगामी। वीडियो वीडियो अगर अच्छे से ध्यान दिए, 4 प्रकार के कर्म जो बोले, आप पोहा बना दिए अभी, लेकिन क्या है उसमें, आप तब नमक मिस कर दिए थे तो घर के लोग नहीं खा पाएंगे, लेकिन क्या है उसमें आप डाल के अभी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। कुछ खाने में ना बाद में ऐड करने से नहीं होता, और लेकिन इसमें चलेगा, क्या है ऊपर से थोड़ा ऐड कर दिए तो अभी खाना क्या टेस्टी हो गया, सब खा ली। अगर बच्चे को आप बिना वो सॉल्ट वाला देते नहीं खाते, तो संचिता कर्म था जिसको आपने सुधार दिया, दैट इज वन कैटेगरी जिसमें आपको सुधारने का मौका दिया गया। दूसरा एक आपको बोले, अभी मैं आटे से एक आइटम बना चुका हूं, एक शर्मा बना चुका हूं, नहीं तो एक ये वो आटे में और नहीं जाएगा। हेलो, सुन रहे ना? वो जी उसको सर। मैं और, हाँ उसको मैं और आटा नहीं बना सकता, तो वो था प्रारब्ध। और एक चीज मैं बोला, तो सर गुरुजी बोल रहे थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो वीडियो मुझे अच्छा लगा तो मैं 3-4 को शेयर किया था, स्टेटस में डाला था। तो अगर आप मतलब क्या बोलते हैं, एक बीज बो दिया आज कि प्लांटेशन का एंड ऑल, तो आम का पेड़ आप लगाए, आपको आज ही उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो क्या है, उसको कुछ समय चाहिए। तो मान के चलिए 5-6 साल 7 साल। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कर्म करके वो चला गया, मतलब
वृक्षारोपण को क्यों बहुत पुण्य माना जाता है? मैं चला जाऊंगा तो मेरा वो कर्म रह जाएगा, क्योंकि मैं जाने के बाद भी या मैं रहने के बाद भी मुझे मिले ना मिले, उस वृक्ष से जो भी पेड़ खाए, वो फल खाएगा, उसका थोड़ा सा कर्म मुझे ऐड हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं, पहले बोलते थे वृक्षारोपण बहुत और फल के लिए नहीं। अब जैसे ही एक पेड़ पौधा किए तो ऑक्सीजन मिल रहा है, जिससे बहुत सारे जीव बच रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उस पत्ते को खा के जीने का मौका मिल रहा है, बहुत लोगों को छाया दे रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग पुराने पापों को खत्म करने के लिए और आगामी कर्म जिंदगी के साथ और बाद में भी, मतलब कैसे आपको बाद में उसका भी रिजल्ट मिलेगा। क्यों? जैसे मेरे एंसेस्टर ने मेरे लिए बगीचा बना के रखा है, और सपोज आज मैं खा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका ब्लेसिंग्स है ना मेरे लिए, और उनके लिए भी ना कुछ अच्छा लाइफ है, क्योंकि मैं सोसाइटी को कुछ दे के चला गया। तो मेरा कर्म वो बाद में कंटिन्यू रहता रहेगा। दैट ऑल आर ऑल्सो वन ऑफ द पावरफुल थिंग, कि वो जब जब उसका मैनिफेस्टेशन होगा, उसका कुछ रिजल्ट किसी को मिलेगा, वो पुण्य मुझे मिलेगा। और एक बोले इंस्टेंट कर्म, आप लोग सुने लास्ट में, अभी आग में मैं हाथ डाल रहा हूं तो उसका फल कब मिलेगा? हेलो? अभी अब भी मिलेगा। अगर मैं अब भी कुछ एक ऐसा एक्शन कर रहा हूँ, उसका इंस्टेंट मुझे मिलेगा। तो उसको संस्कृत में वो इंस्टेंट कर्म को तक्षत कर्म की, तक्षण कर्म की कुछ एक सुना था। आई गेट बैक टू यू दैट। लेकिन चार कर्म ही है, हम पढ़ाते हैं तीन, क्योंकि ना ऑफिशियली वो नहीं है, बट इस एग्जाम्पल से मुझे वो रिमाइंड कर पा रहा हूँ। मेरे जो गुरु थे मेरे स्कूल के टाइम के, मेरे हेडमास्टर, वो चार कर्म ही बताए थे। तो वो ना इमीडिएट रिजल्ट देगा। अगर आप एक ऐसा चीजें कर रहे हो जो समाज के लिए थोड़ा खराब है, कुछ है आपके लिए खराब है, उसका इमीडिएट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उसीलिए वो सब चीजें नहीं करना चाहिए। जैसे घर में माता पिता, लेडीज, वाइफ, बेटी, इन लोगों को उनके साथ गलत नहीं करना है, उनका अन्याय नहीं, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा, और वो लोग रोएंगे। तो ऐसे माना जाता है। और एक माना जाता है दी मेंसुरेशन साइकिल, जब लेडीज जिन्हें मेंसुरेशन साइकिल एंड ऑल रहते हैं, उस टाइम में ना उनका ईड़ा नाड़ी पीड़ा ईड़ा पिंगला दोनों एक्टिव रहता है उस टाइम में। उस टाइम में उनको दुख नहीं देना है, उस टाइम में वो जो हाई देंगे इमिडिएटली लगता है, बोलते हैं सडनली आपका बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको रेस्पेक्ट देना है, उनको ये करना है, क्योंकि वो एक डिवाइन रिलेटेड प्रोसेस है, जिसमें ये दोनों बोलते हैं बहुत बुजुर्गों को दुख नहीं देना चाहिए, हाई देंगे रोएंगे बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। तो क्यों? उसका रीजन क्या है? उनका पैर हम झुक के क्यों छूते हैं? उसका रीजन क्या है? परनीत जी और उज्जवल जी बता सकते हैं शायद। उज्जवल जी। बड़ों को, बुजुर्गों को झुक के छूने का एक कल्चर है, क्यों वो करते हैं? साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, नहीं तो झुक के ऐसे टच करते हैं, उसका कोई रीजन है? रीजन तो सर ऐसे नहीं है, बस मैं एक कंजेक्चर लगा सकता हूँ कि ऊर्जा का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो हम अगर नीचे रहेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी। नहीं आई नहीं, रिसीव वो एनर्जी ओनली व्हेन आई विल बी आप ऑन गलत योर बोल रहे साइड। हो। प्राण शक्ति नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। नहीं नहीं, अगर कोई बताए गलत बताए, प्राण शक्ति नीचे से ऊपर जाता है। प्राण अगर शक्ति ये, व्यक्ति के शरीर में नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद देगा तो वो फिर कैसे हाँ, होगा? तो उसका उसका जो मैं सुना हूं, दो रीजन बता रहा हूँ। एक है बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग लोग का एक एज के बाद क्या होता है, ईड़ा पिंगला नॉर्म सेट हो जाता है, मतलब वो लोग ना एक नोस्ट्रल डोमिनेटेड में नहीं रहते हैं, दोनों डोमिनेट रहते हैं। तो आप जैसे उनको छूओगे पाँव में, आपका खराब कर्म कट जाता है और उनका पुण्य का इम्पैक्ट आपके स्टार्ट हो जाता है, उसीलिए उनको छुआ इस जाता पर इस पर सुभाषितानी में एक श्लोक हम लोग को पढ़ना था, टेक्स्ट बुक में पढ़ना था ये हम लोग को बिहार बोर्ड में, कि है। अभिवादन शिलस्य नृत्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलः। कि उसका अर्थ सर? इसका अर्थ ये है कि बड़े लोगों को प्रणाम करने से, उनके साथ सील पूर्वक आचरण करने से, मतलब डिसेंट बिहेवियर करने से, और जी। उनका सेवा करने से, सेवा का मतलब उनके आसपास उनको असिस्ट करने से, जी। चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम, उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। ओ ग्रेट। अरे यहाँ कैसे स्टार्ट हो गया है? चीजें रिवर्स नहीं होती। मैं खाऊंगा ही नहीं वो हलवा, छोटी बहन को खिला दूंगा। अभी स्टार्ट हो गई, सुन लेते हैं इसको। बट इसको इसको कैसे रिपीट कर सकता तीन हूँ मैं? तरह के कर्म होते हैं। एक होता है संचित, कैन बी रिवर्स्ड। पोहा बनाया, उसमें नमक डालना रह गया, डाल दिया, हो गया ठीक। प्रारब्ध, आपने आटे से शीरा बनाया, अभी वो रिवर्स आटा नहीं हो सकता, प्रारब्ध है, वो भोगना है। मतलब
वो भोगना ही है। और तीसरा होता है आगामी कर्म, अभी किया बहुत समय के बाद फल मिलेगा। आम के बीज बोई है, सालों के बाद आम मिलेगा। और कुछ होता है इंस्टेंट कर्म, आग में हाथ डालेंगे तो कल नहीं जलेगा, अभी जलेगा, तुरंत जलेगा। गुरु कैन बर्न ऑल कर्म, रिसेट बटन होता है गुरु के पास। बहुत कैसे स्टार्ट हो गया पता नहीं, मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ दिया ही नहीं था। ओके चलिए, हाँ, कहाँ गया आपका भक्ति योग। सो भक्ति योग का कुछ एमसीक्यूज करते हैं। भक्ति योग मीन्स पाथ ऑफ डिवोशन। Path of devotion, भक्ति योगा इज मेनली रिलेटेड टू emotion, emotions. mind, Perfect. The main aim of bhakti yoga is union with God. union. Bhakti yoga is described in Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. Devotion in bhakti yoga is towards God. God or divine guru. Okay. Which is a practice of bhakti yoga? Chanting, Chanting, jap नाम. Okay, जप करना. जप तप ये सब आता है उसी में. श्रद्धा means faith, faith. Bhakti yoga helps to develop लव एंड सरेंडर। love and surrender. समर्पण और भक्ति भाव. Which of the following is not part of bhakti yoga? हेट्रेड। Hatred. Okay, किसी को द्वेष नहीं करना है. Okay. भक्ति योगा reduces ईगो। नवविधा भक्ति means 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन। 9. Nava means 9. Okay. Which is not one of the navavidha bhakti? रनिंग। Kirtanam means singing devotional song, devotional song. Smaranam means remembering God, remembering God. Okay, in good and bad time both. Bhakti yoga is suitable for एवरीवन। everyone, irrespective of gender, caste, religion, जो आपका व्यवहारिक लोक में वर्ड करते हो सबके लिए लागू. भक्ति योगा लीड्स टू पीस। peace, Which quality is important in bhakti yoga? ह्यूमिलिटी। humility, Bhakti yoga connects individual with divine, डिवाइन। आत्मन के साथ ब्रह्मन का मिलन. Okay. Which yoga focuses on love and devotion? भक्ति योगा। Bhakti yoga. The result of true bhakti is self-realization. hope you enjoyed the session. शांति पाठ करते हैं. ओके, पूरा समर्पण भाव से करते हैं, सबके अच्छाई के लिए करते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमयम्. हरि ओम. अपने माता पिता गुरु अतिथि सबको प्रणाम करें, प्रकृति को प्रणाम करें, और एक चीज मन में संकल्प ले लें कि मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है. 84 लक्ष्य जोड़ने के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है. मोक्ष का प्राप्ति करना ही हमारा अल्टीमेट गोल है. मोक्ष मतलब लिबरेशन फ्रॉम बर्थ साइकिल. जय गुरुदेव. चलिए फिर Thank you, कल मिलते sir. हैं. बाय बाय.